हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी साइंस की टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका सेट 10 जो 10th पार्ट है, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 9 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। चैनल पे आपको सारी वीडियोस प्रोवाइडेड हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से इस वीडियो से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। समुद्री जो जल होता है उसमें से कौन सी धातु होती है जिसको निकाला जाता है। गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी मैग्नीशियम इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट करते हैं। अगर मैग्नीशियम की हम बात करें, सी वाटर की बात करें, तो सी वाटर में आपका प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जिसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मैग्नीशियम को सी वाटर में। आप सबको पता है सी वाटर में काफ़ी ज़्यादा मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, तो उसमें से मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सी वाटर से। जो ये एक्सट्रैक्शन होता है मैग्नीशियम का सी वाटर से, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको डाउ सी वाटर प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहता है जिसको हम मेटल ऑब्टेन किया जाता है, जिसके थ्रू जो पिजन प्रोसेस होता है, तो वो भी आपका कौन सा मेटल है? मैग्नीशियम ही आपका वो मेटल रहेगा जिसको जो पिजन प्रोसेस होता है उसके थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल साइंस डे। किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए 28 फरवरी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्टैटिक का कुछ रिवीजन करेंगे तो नेशनल यूथ डे अगर आपसे पूछा जाए तो वो हर साल 12 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को, वर्ल्ड नो टबैको डे आपका होता है 31 मई को, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये डेज एंड डेट से रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन रियर साइड। तो जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें पीछे की ओर यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में ट्रैफिक देखने के लिए रियर साइड के। अब यहाँ पे मिरर्स की बात करी गई है तो दो टाइप के जो मिरर्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो एक बार इनको कवर करेंगे। अगर कार हेडलाइट्स की अगर आपसे पूछी जाए कौन सा मिरर होता है तो उस पर कॉनकेव मिरर होता है। शेविंग मिरर्स में कॉनकेव मिरर होता है। ईएनटी डॉक्टर्स जो होते हैं ईएनटी के, उन वो कौन से मिरर को यूज करते हैं? तो वो भी कॉनकेव मिरर को ही यूज करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लासेस में कॉन्वेक्स मिरर होता है। स्ट्रीट लाइट में भी कॉन्वेक्स मिरर होता है और जो सन ग्लासेस हम यूज करते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेफ्टी वेल्व ऑफ नेचर। तो प्रकृति का सुरक्षा वल्व किसको कहा जाता है? गिवन ऑप्शंस में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन सी वोल्केनो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेफ्टी वल्व बोला जाता है नेचर का वोल्केनो को। ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स डज हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में, जो पौधे होते हैं उनमें जो ट्रांसपिरेशन होता है वो किस चीज में हेल्प करता है? तो इसमें ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन जो प्लांट का होता है ये हेल्प करता है आपका एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जो वाटर मूव होता है प्लांट्स में हर एक पार्ट तक पहुंचता है, लीव, स्टेम, रूट, सबसे आपका सब में वाटर प्रेजेंट होता है, पहुंचता है आपका। तो वो ट्रांसपिरेशन जो होता है प्लांट का वो हेल्प करता है इसमें। फिर दूसरा हमारा रहेगा एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर। बिल्कुल बेसिक हो गया। जब वाटर ही आपका एब्जॉर्ब हो रहा है और अपवर्ड मूव कर रहा है तो वाटर में जो मिनरल्स होंगे वो भी आपके एब्जॉर्ब होंगे और वो भी अपवर्ड मूवमेंट फॉलो करेंगे।
टेम्परेचर रेगुलेशन, जो प्लांट में टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेशन में भी आपका ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में, वो हेल्प करता है। साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, हु सेड दिस कोट। तो धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, ये उदाहरण किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन ए एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ये आपका कोट कहा गया था, एक उदाहरण दिया गया था। अब इंपॉर्टेंट कुछ और कोट्स रहेंगे, आपके उदाहरण रहेंगे, जिनको एक बार देख लेते हैं। एवरीथिंग इज थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन, ये किसके द्वारा दिया गया था कोट, किसके द्वारा कहा गया था? तो रॉबर्ट ए हेनलिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस इज मैजिक दैट वर्क्स, तो साइंस एक मैजिक है जो काम करता है, ये आपका कोर्ट वोनगेट के द्वारा कहा गया था। देयर इज नो लॉ एक्सेप्ट द लॉ देयर दैट देयर इज नो लॉ, ये किसके द्वारा कहा गया? तो जॉन व्हीलर के द्वारा इसको कहा गया। साइंस इज द ग्रेट एंटीडोट टू द पॉइजन ऑफ एंथुजियाज्म एंड सुपरस्टिशन, ये एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था। देयर इज रियल पोएट्री इन द रियल वर्ल्ड, साइंस इज द पोएट्री ऑफ रियलिटी, ये रिचर्ड डॉकिंस के द्वारा कहा गया। साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, विजडम इज ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, ये विल डुरंट के द्वारा कहा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो फेमस पर्सनैलिटीज के द्वारा कहे गए थे और एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। लाइफ ओरिजिनेटेड बाय कीमोसिंथेसिस वाज प्रूव्ड इन द लेबोरेटरी बाय, तो जो आपकी लाइफ ओरिजिनेट की गई थी कीमोसिंथेसिस के थ्रू आपकी लेबोरेटरी में, वो किसके द्वारा प्रूव की गई थी? तो इसमें मिलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट आपकी क्या रहेगी, प्रूव किया गया रहेगा, जो ओरिजिनेशन है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्रा हिरकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, तो कैप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी गोट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स होते हैं जिनको एक बार कवर करेंगे। एनिमल से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है, तो बॉस टॉरस होता है काऊ का, इक्विस फेरस कैबलस होता है हॉर्स का, ओविस एरिस होता है शिप का, साइंटिफिक नेम की यहाँ पे बात हो रही है। बुबलस बोबलेस होता है बफेलो का, उर्सिडेई होता है बियर का, फेलिस कैटस होता है कैट का, एसिनोनिक्स जुबेटस होता है चीता का, कैरविडिये होता है डियर का, कैनिस लुपुस फेमिलियरिस होता है आपका डॉग का, और पेंथरा लियो होता है लायन का। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स होते हैं उनके साइंटिफिक नेम्स हो जाएंगे। विच गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स, जो सिगरेट के लाइटर्स होते हैं उनमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? आप सबको पता होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें आपका ऑप्शन ए ब्यूटेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। हु इन्वेंटेड मोबाइल फोन इन 1973, 1973 में मोबाइल फोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मोबाइल फोन आप सबको पता है मार्टिन कूपर के द्वारा 1973 में इन्वेंट किया गया था। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस की हम बात करेंगे। तो टेलीफोन को अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा किया गया, रेडियो को गैलिलियो मार्कोनी के द्वारा, टेलीविजन को जॉन बेड के द्वारा, वॉच को पीटर हेनले के द्वारा, ऑटोमोबाइल को कार्ल बेंज के द्वारा, टेलीग्राफ को सैमुअल मोर्से के द्वारा, एयरप्लेन को राइट ब्रदर्स के द्वारा इन्वेंट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइजोबियम जो है आपका, ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हार्ट रेडिएशन, हीट रेडिएशन, तो हीट रेडिएशन यानी कि जो ऊष्मा विकिरण होता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए बोलोमीटर हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हीट रेडिएशन को मेजर करता है। अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस की हम यहाँ पे बात करें तो ऑल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस रहेगा जो कि मेजर करता है एल्टीट्यूड्स को या फिर जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का अबव अ फिक्स्ड लेवल, जैसे कि अर्थ का सरफेस हो गया, वाटर सरफेस हो गया, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसके डिस्टेंस को भी मेजर करता है ऑल्टीमीटर। एंडोस्कोप जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम एग्जामिन करते हैं या फिर देखते हैं, व्यू करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं बिना किसी सर्जरी के, तो उसके लिए एंडोस्कोपी का यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम मेजर करते हैं जो रिलेटिव डेंसिटी होती है या फिर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है अलग अलग टाइप के लिक्विड्स की।
हिप्सोमीटर यूज किया जाता है मेजर करने के लिए हाइट या फिर जो एलिवेशन है ऑब्जेक्ट की, जिसमें आपका आता है बिल्डिंग की हाइट हो गई, ट्री हो गया, इस तरीके के जो आपके होते हैं। मैकमीटर होता है जिसकी मदद से हम मेजर करते हैं रेशियो स्पीड का एयरक्राफ्ट की और स्पीड ऑफ साउंड को। कैथीटोमीटर आपका यूज किया जाता है मिनट डिफरेंस को, लेवल्स जो होते हैं सरफेस के लिक्विड्स के, जो ग्रेट एक्यूरेसी से नापने के लिए यूज किया जाता है कैथीटोमीटर को। दी अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम, पृथ्वी अपनी धुरी पर कहां से घूमती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अर्थ। हु इन्वेंटेड न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर एनरिको फर्नी रहेगा। फर्नी के द्वारा इन्वेंट किया गया था न्यूक्लियर रिएक्टर को। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस की हम यहाँ पे बात करें तो सेंटीग्रेड स्केल को एंडर्स सेल्सियस के द्वारा, रेडियो को जी मार्कोनी के द्वारा, टेलीफोन को अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी को बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को थॉमस एडिसन के द्वारा, थर्मोमीटर को गैलीलियो के द्वारा, टेलीस्कोप को हैंस लिपर्शे और ज़ेचेरियस के द्वारा और आपके लेट गैलीलियो के द्वारा, बाद में दोबारा टेलीस्कोप जो है उसमें कुछ चेंजेस लाके करा गया था। टेलीग्राफ की अगर बात करी जाए तो इसमें आपका सैमुअल मोर्से रहेंगे। कॉस्मिक रेस को विक्टर हेस के द्वारा और ऑटोमोबाइल्स को कार्ल बेंज के द्वारा इन्वेंट किया गया था। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल मैन इज अबाउट, तो एक जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो वो होती है 5 लीटर्स। जो नॉर्मल ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन में, वो आपका एक नॉर्मल आदमी की यहाँ पे बात करी जा रही है, वो होता है 5 लीटर्स। व्हाट वाज द टारगेट एंड अचीविंग ग्रोथ रेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान रेस्पेक्टिवली, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो लक्षित और जो प्राप्त विकास दर रखा गया था वो कितना था, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.1% टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था और हमने जो अचीव किया था वो किया था 3.6%। और जो 5 ईयर प्लान रहेंगे इसमें दो, जो पहले के 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान, ये दोनों प्लान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं जिसमें एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये प्रेजेंट किया गया था, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे रहेंगे। जो पहला 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 56 तक चला था। जो ये 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो ये हेरल्ड डोमार मॉडल पे बेस्ड था। इसमें जो मेजर फोकस रखा गया था वो एग्रेरियन सेक्टर पे रखा गया था, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें मेन फोकस रखा गया था, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट किया गया डैम्स और इरिगेशंस के प्रोजेक्ट्स में। और जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये आपसे पूछा जाता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका एम या फिर ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड अभी हमने कवर किया 1951 से 1956 था। द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है वो कौन से रहेंगे, तो वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं आपके प्लांट्स के द्वारा, किसमें, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। एग्रीकल्चर वॉज प्लेस्ड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कृषि जो है भारतीय संविधान की किस सूची में आता है। आप सबको पता होगा 3 टाइप की लिस्ट होती है हमारी, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमारे ऑप्शन में भी प्रोवाइडेड है। इन तीनों में कौन सी लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है, तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। अगर तीनों लिस्ट की हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए, तीनों लिस्ट आपकी 7th शेड्यूल के अंडर बताई गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें यूनियन लिस्ट के अंडर आता है डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर, पीस, बैंकिंग और रेलवे, ये सब आपके पार्ट हैं यूनियन लिस्ट के। स्टेट लिस्ट के अंडर आता है आपका एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, पब्लिक हेल्थ, लैंड और लिक्विड शॉप्स जो होती हैं, ये सब आपका स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में आता है आपका एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, अडल्ट्रेशन, एडॉप्शन और सक्सेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो यहाँ पे ट्रांसफर जो हो रहा है प्रॉपर्टी का एग्रीकल्चर लैंड के अलावा, वो आता है आपका किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। विच शुगर इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में कौन सी आपकी शुगर पाई जाती है,
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ऑयल सीड्स प्रोडक्शन इज अंडर विच रिवॉल्यूशन? तो जो हमारा ऑयल सीड्स होती हैं, जो तिलहन होता है, उसका उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर येलो रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अलग अलग आपके रिवॉल्यूशंस रहते हैं, वो पूछे जाते हैं किस चीज के प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। तो कुछ यहाँ पे एक बार कवर कर लेते हैं। अगर आपसे रेड रिवॉल्यूशन पूछ लिया जाए किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो मीट और पोल्ट्री सेक्टर के प्रोडक्शन से रिलेटेड है रेड रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल और प्रॉन्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन या फिर डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड रहेगा। येलो रिवॉल्यूशन जो हमारा क्वेश्चन था ऑयल सीड्स प्रोडक्शन या फिर एडिबल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, जिसको क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हो जाएगा। और सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशन का पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपका रहेगा। और इसमें नॉर्मन बुलडॉग रहेंगे, जिनको कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता था वर्ल्ड वाइड में, और MS स्वामीनाथन रहेंगे, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में बोला जाता है। गोल्डन रिवॉल्यूशन आपका हॉर्टिकल्चर और हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड था, और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आपका जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किस चीज के प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। The boundaries of the plates of the earth crust are the weak zones known as dash zone। तो जो अर्थ का जो क्रस्ट है, उसकी जो प्लेट्स की बाउंड्री होती है वो वीक जोन होती हैं, उसको और क्या बोला जाता है, तो उसको सिस्मिक जोन्स भी बोला जाता है। चारमीनार इज मेड अप ऑफ विच रॉक? चारमीनार किस मिट्टी का या फिर चट्टान से बना हुआ है? तो इसमें हमारा ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें लाइमस्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट तीनों हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। चारमीनार लाइमस्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट से बना हुआ है। चारमीनार आपका कहाँ पे लोकेटेड है? तो हैदराबाद, जो कि कैपिटल है तेलंगाना की, वहां पे आपको लोकेटेड मिलेगा चारमीनार। एंड्रोमेडा इज ए, एंड्रोमेडा क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए गैलेक्सी नेबरिंग द मिल्की वे। हमने जो हमारा पिछला पार्ट है उसमें सेम क्वेश्चन को कवर किया था। वेयर आर दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लोकेटेड ऑन अ न्यूट्रिशनल लेवल? तो आप कोई भी चीज लेंगे जो उसमें न्यूट्रिशनल लेवल होता है, उसमें मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, कहां पे लोकेटेड होते हैं? तो इसमें ऑन दी टॉप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज ऑन्डोलॉजी द स्टडी ऑफ? ऑन्डोलॉजी जो होता है ये किस चीज की स्टडी को बोला जाता है? तो ड्रीम्स की स्टडी को ऑन्डोलॉजी बोला जाता है। स्पेशल 3D photographs which have been taken with laser beam and which makes the object look real are called what? तो जो स्पेशल 3D फोटोग्राफ होता है, जो कि लेजर के थ्रू, लेजर बीम्स के थ्रू लिया जाता है, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल रियल लगता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको हम होलोग्राम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। एक बार आंसर देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपर साइड में ये लेयर्स मिल रही होंगी, और ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये आपका क्या रहेगा? ये अर्थ आपका रहेगा। अर्थ का जो सरफेस है वो रहेगा। अर्थ के सरफेस में आपसे पूछा जाता है सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है, तो वो क्रस्ट हो जाएगा। फिर अपर मेंटल होती है, फिर मेंटल होती है, आउटर कोर होती है, और सबसे नीचे होती है इनर कोर। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की लेयर्स की, तो सबसे पहले होता है आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होता है मीजोस्फेयर, फिर होता है थर्मोस्फेयर, और सबसे लास्ट होता है आपका एक्सोस्फेयर। और ये जो लेयर्स हैं आपकी अर्थ के सरफेस की भी और एटमॉस्फेयर के लेयर की भी, दोनों बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, दोनों आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी हार्डेस्ट मटेरियल अवेलेबल ऑन अर्थ इज? तो सबसे जो हार्डेस्ट है, कठोर जो आपका पदार्थ है वो रहेगा डायमंड। दी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि जो सन से एनर्जी का सोर्स है सन, वो कौन सी एनर्जी है, किसके थ्रू होती है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है, वो आपका क्या होता है? ये एक नंबर में होता है आपका। आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे, किसी सिटी का 70 है, किसी का 90 है, किसी का 100 है, तो ये क्या होता है आपका? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है ये नंबर में होता है।
मोस्ट वाटर इज लॉस्ट डेली विया दी। तो हमारी बॉडी की यहाँ पे बात करी जा रही है, हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा वाटर लॉस्ट किया जाता है वो कौन से पार्ट से रिलेटेड है। वाटर आप सबको पता होगा कौन से पार्ट से रिलेटेड है हमारी बॉडी में, तो वाटर प्योरिफिकेशन हो गया। वाटर जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, किडनीज से रिलेटेड हमारा होता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो संयुक्त राष्ट्रीय जो हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो मिलेगा आपको न्यूयॉर्क अमेरिका में। वेयर इज द डीएनए लोकेटेड इन अ यूकैरियोटिक सेल। सेल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आपको पता होगा उसमें जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो डीएनए होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, तो वो होता है आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट। गूगल एंड नासा हैव जॉइंड हैंड्स टू आइडेंटिफाई विच 2 न्यू प्लैनेट्स अराउंड केपलर 90। तो केपलर 90 जो है उसके पास 2 नए प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, खोजने के लिए गूगल और नासा एक जॉइंटली काम कर रहे हैं। तो वो जो दोनों प्लैनेट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है उनका क्या नाम है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जिनके नाम रहेंगे केपलर 80G और केपलर 90I। ये दोनों आपके जो नए प्लैनेट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो नेम है। व्हाट इज द मेजर मोनोसैकेराइड फाउंड इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो सबसे प्रमुख मोनोसैकेराइड होता है उसका क्या नाम होता है, तो वो रहेगा हमारा ग्लूकोज। विच इज द प्लैनेट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देन अदर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। तो कौन सा प्लैनेट है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है सोलर सिस्टम में, तो इसमें हमारा यूरेनस और वीनस ये 2 हमारे प्लैनेट्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं बाकी सारे प्लैनेट्स से। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। डैश वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। तो यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल से पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया गया। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता कि इंडिया की पहली सैटेलाइट कौन सी थी तो वो आर्यभट्ट हो जाती, लेकिन यहां पे रोहिणी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द DSM। DSM जो होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसको डायग्नोस करना प्राइमरी पर्पज होता है DSM का। लीक कॉक्ड जॉइंट्स आर यूज्ड फॉर लेइंग। तो जो आपके लैड कॉक्ड जॉइंट्स होते हैं इनका उपयोग बिछाने के लिए किया जाता है, किस चीज से रिलेटेड है, तो इसमें हमारा अर्थन वेयर पाइप्स को बिछाने के लिए आपका यूज किया जाता है लैड कॉक्ड जोड़ों को। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो कौन सा इसमें हमारा गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा है, तो इसमें प्लास्टिक हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। The molten material mixed with eases in the mantle of the earth is called। mantle अभी हमने पीछे ही कवर किया था, हमारा अर्थ का जो सरफेस था उसको देखा था हमने। तो mantle में जो आपका मोल्टेड मटेरियल मिक्स किया जाता है वो eases के साथ, तो उसका क्या नाम है, तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं। The एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डिटॉल इज। तो डिटॉल जो होता है उसमें जो एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है उसका क्या नाम होता है, तो क्लोरोजाइलिनॉल जो है आपका ये एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है जो कि प्रेजेंट होता है डिटॉल में। एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट। एस्ट्रोसैट जो है भारत का पहला क्या रहेगा, तो स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी रहेगा। विच जिम्नोस्पर्म प्लांट क्योर्स रूमेटिज्म। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा, जिनोटम जो है एक आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट रहेगा जो क्योर करता है रूमेटिज्म को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो पानी यूज किया जाता है वो कौन सी इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी थर्मल पावर जनरेशन। जो थर्मल पावर इंडस्ट्रीज होती हैं वो सबसे ज्यादा पानी को यूज करती हैं इंडिया में। रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग को किस चीज की एज के पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, तो फॉसिल्स की एज को पता लगाने के लिए हम रेडियो कार्बन डेटिंग को यूज करते हैं। द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजी इज। तो फिजियोलॉजी जो होता है उसमें जो सेंट्रल प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, तो होम्योस्टैटिज्म जो है आपका ये सेंट्रल प्रिंसिपल है फिजियोलॉजी का।
द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वॉज इवॉल्व्ड बाय। बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया, इवॉल्व किया गया, तो ये यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपका इवॉल्व किया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज। तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन क्या होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं और आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विच प्लैनेट रोटेट्स क्लॉकवाइज, तो कौन सा ग्रह आपका दक्षिणावर्त घूमता है, तो अभी हमने कवर किया था पीछे दो प्लैनेट्स हैं हमारे जो कि अलग डायरेक्शन में आपके रोटेट करते हैं। एक तो यूरेनस था जो हमने कवर किया, दूसरा हमने आपको कौन सा बताया था, वीनस। ये दोनों आपके प्लैनेट्स हैं जो रोटेट करते हैं आपके क्लॉकवाइज। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जिसमें हमारा अर्थ भी शामिल रहेगा। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस थे आज का जो हमारा सेट है इससे रिलेटेड। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस थे। यहाँ पे दो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो जो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। डैश वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। तो आपको पता होगा कि इंडिया का जो अपना पहला जो लॉन्च व्हीकल था उसके थ्रू जो पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया उसका क्या नाम है, अभी हमने पीछे ही कवर किया है। और जो हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया गिवन ऑप्शंस में से कौन सा है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको बाय कर सकते हैं।